2025 में पंगास पाले कि ना पाले। 2025 में कौन सा किसान पंगास पाले, कौन सा किसान पंगास को छोड़ दे रूपचंदा को अपनाए, कौन सा किसान है रूपचंदा न पालकर पंगास पाले। दोनों अपने अपने जगह मछलियाँ जो है अच्छी है, लेकिन पंगास फार्मिंग में प्रॉफिट कम हो रहा है, न के बराबर हो रहा है। तो क्या करें, 2025 में पंगास पाले कि ना पाले, रेट हमें नहीं मिल रहा है। सबके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। दोस्तों, बहुत ऐसे किसान हैं जिन्होंने दिसंबर से पहले यानी कि अक्टूबर नवंबर में पंगास का बच्चा खरीद कर स्टॉक कर लिया होगा। उन्हें रोग भले ही आया हो या दिक्कत भले ही आया हो, रात दिन एक करके पानी ज़रूर चलाना पड़ा हो, लेकिन ऐसे किसान हैं जिन्होंने बच्चा खरीद कर रख लिया था। अब देखिए ये किसान क्या करेंगे कि अभी के टाइम में उनका बच्चा 20 लाइन 25 लाइन 10 लाइन 15 लाइन का हो जाएगा और वो अभी उसे बड़े वाले तालाब में शिफ्ट करेंगे। फिर 15 मार्च के बाद अप्रैल के शुरुआत में जब छोटा साइज़ का बच्चा 2000-2500 लाइन का बच्चा आने लगेगा, तब ये किसान क्या करेंगे, उसे फिर से नर्सरी में स्टॉक कर देंगे। और जब ये बच्चा जो दिसंबर से पहले इन्होंने डाला था, उसकी हार्वेस्टिंग जब होगी 4 महीने के बाद, उसके बाद छोटा वाला बच्चा इनका रेडी रहेगा, फिर इसे डालेंगे। यानी आपने देखा एक साइकिल की तरह चल रहा है। ये किसान इतना तेज़ होते हैं कि जब सबका हार्वेस्टिंग हो रहा होता है, इनके तालाब में मछली पड़ी हुई होती है। ठंडी में जब सबका हार्वेस्टिंग हो रहा होता है, इनके तालाब में मछलियाँ पड़ी हुई होती है। जब लोग अप्रैल में बच्चा डालते हैं, ये दिसंबर से पहले बच्चा डाल लेते हैं। तो इस प्रकार के जो किसान हैं, जो भीड़ से अलग हटकर मछली पालन कर रहे हैं, खासकर पंगास मछली पाल रहे हैं, इन्हें काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। काफ़ी प्रॉफिट पंगास में, यानी कि मछली पर आपको 30 रुपया बच जाना, मछली पर आपको 25 रुपया बच जाना, 27 रुपया बच जाना, ये होता है काफ़ी प्रॉफिट। या फिर बहुत बचा तो 35 रुपया बच जाना, 40 रुपया बच जाना 1 केजी मछली पर। उतना ऐसे बचता नहीं है, 10 रुपया 15 रुपया बचता है। हम इतना कहना चाह रहे हैं कि ऐसे किसान जो साल भर में 2 बार फार्मिंग पंगास कर सकते हैं, वो पंगास पालें। और जब सब निकालेंगे पंगास, यानी दिसंबर में नवंबर में ठंडी के डर से, उस समय आप ना निकालें, आप रखिए। और जब सबका बच्चा डलेगा उस समय आप बड़ी मछली निकालिए, आपको बहुत अच्छा रेट मिलेगा। यानी कि मछली जब मार्केट में बहुतायत संख्या में बहुत अधिक मात्रा में आने लगती है, सबका मछली एक ही साथ हार्वेस्टिंग होने लगता है पंगास, तो रेट एक अचानक 100 रुपया हो जाता है, 95 रुपया हो जाता है, 90 रुपया हो जाता है, 105 रुपया हो जाता है। उसमें आपको प्रॉफिट कहीं से भी नहीं होगा। ये पहली चीज़ कि जब सब बच्चा डालेंगे उस समय आपको अपने तालाब में मछली तैयार होनी चाहिए। जब सब निकालेंगे उस समय आपके तालाब में मछली होनी चाहिए। और जब सब बच्चा डालेंगे उस समय आपकी मछली सेल होती रहेगी और नर्सरी में बच्चे बड़े होते रहेंगे। सबसे हटकर जब आप कीजिएगा तब आपको पंगास में प्रॉफिट होने वाला है। दूसरा है भोजन के बारे में। दोस्तों 90% मछली का ग्रोथ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मछली के दाना पर, यानी अच्छा गुणवत्ता का, अच्छा क्वालिटी का दाना। दोस्तों हम जेके फिश फीड के लिए काम करते हैं, सभी लोग जानते हैं। हम आपको अच्छे गुणवत्ता का न सिर्फ बच्चा देते हैं, बल्कि अच्छे गुणवत्ता का आपको हम मेडिसिन और जेके फिश फीड देते हैं कम खर्च में। यानी कि डायरेक्ट कंपनी से फार्मर, बीच में कोई नहीं, डायरेक्ट कंपनी है और फार्मर है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दाना बेचने वाले बीच में लोग आपको बहुत मिलेंगे। इससे उसको दे दिया, उससे उस किसान को दे दिया, उससे उस किसान को दे दिया। जो दाना 1500 का है वो 1750 में किसान के हाथ में पड़ा। हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट कंपनी जो कि मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में है, डायरेक्ट आपको वहाँ से आपके तालाब पर पहुँचवा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है बस वही है, बीच में कोई भी बिचौलिया आपको नहीं मिलेगा हमारे काम में। तो इससे क्या होगा, जो 1500 का दाना है वो 1500 में ही आपको मिलेगा, 1700 में आपको नहीं मिलेगा। तो जिन किसान भाइयों को जेके फिश फीड चाहिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करके जेके फिश फीड मंगवा सकते हैं। कम खर्च में अपने पंगास का फार्मिंग कीजिए। 70 रुपया में, 65 रुपया में अपने पंगास को तैयार कीजिए। फिर आप 100 रुपया में ही बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट दिखेगा। यानी कि कुछ ऐसे कंपनियां हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा, जो बहुत दिन से है, जिनका नाम हो गया है और वो नाम के ऊपर ही रेट काफ़ी ले रहे हैं। 50 रुपया किलो तक का दाना
₹52 किलो, ₹53 किलो तक का दाना भी मार्केट में सेल हो रहा है और किसान खिला रहे हैं। तो नुकसान से बचने के लिए आपको ये सब चीज़ करना होगा। तीसरा है नमक का इस्तेमाल पंगास में और लीवर टॉनिक का इस्तेमाल। दोस्तों ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपके दाना का कॉस्ट काफ़ी कम करता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े किसान को वो भी नमक का इस्तेमाल करते हैं या फिर लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। लीवर टॉनिक आप दीजिए पंगास फार्मिंग में मछलियों को। प्रत्येक मछली पंगास में आप ₹2 दवा के ऊपर खर्च कर दीजिए, लीवर टॉनिक के ऊपर खर्च कर दीजिए। आपकी मछलियों का ग्रोथ अच्छा होगा और दाना कम लगेगा, यानी FCR कम आएगा। FCR 1.3 आ जाए बहुत अच्छा है, 1.25 आ जाए बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चौथी चीज़, तालाब में जू प्लैंकटन की मात्रा सुनिश्चित करें। दोस्तों तालाब में जू प्लैंकटन की मात्रा आप सुनिश्चित कीजिए, आपकी पंगास मछली जो है काफ़ी बढ़ेगी। पंगास मांसाहारी मछली है, मांसाहारी चीज़ें भी खाती है, शाकाहारी चीज़ें भी खाती है। आप जब तक पंगास फार्मिंग करेंगे आप कम खर्च में जू प्लैंकटन बनाइए। ये हम नहीं कह रहे कि बहुत अधिक खर्च करके आप जू प्लैंकटन बनाइए, आप कम खर्च में जू प्लैंकटन बनाइए, आपको प्रॉफिट होगा। जू प्लैंकटन खाएगी मछली, ₹2 भी ₹3 भी प्रति मछली आपको जू प्लैंकटन के कारण दाना में कम खर्च आएगा, तो आपको प्रॉफिट होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आंध्र प्रदेश के किसान करते हैं, जू प्लैंकटन पर काफ़ी फोकस करते हैं। तो जिन किसान भाइयों को पंगास का बच्चा चाहिए होगा वो मार्च महीने से पंगास का बच्चा मंगवाएंगे। 15 फरवरी के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब गर्मी आएगा। JK फिश फीड का डीलरशिप किसी किसान को चाहिए, JK फिश फीड चाहिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं।